नमस्कार, आप देख रहे हैं झांसी टाइम्स। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही झांसी में रहने वाले समाज सेवी संदीप सरावगी के साथ हुआ है, जिन्होंने काफी समय पहले गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की मन में ठानी और अकेले ही निकल पड़े। आज उनके साथ सैकड़ों लोग जुड़ गए। यह बात उन्होंने बोली है झांसी टाइम्स की टीम से खास मुलाकात करते हुए। नमस्कार साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं झांसी के समाज सेवी संदीप सरावगी जी। संदीप जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। एक छोटा सा परिचय आपके जीवन का चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। जीवन का परिचय हम क्या बताएं। बड़ी गरीबी से ज़िंदगी जिए हम लोग। उस गरीबी को देखा है हमने कि जब बरसात के दिनों में हमारी छत पे जो पानी आता है वो नीचे टपकता था, उसके लिए हमारी माँ बर्तन लगाती थी और हमारी माँ की उंगलियां गल गई थी। उस समय हम लोग किसी ऐसे चेहरे की तलाश में रहते थे जो हमारी हेल्प कर सके, लेकिन वो चेहरा शायद दिखाई नहीं देता था। वही चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं बचपन से अभी तक हम। बहन भाइयों के लिए माँ बाप बने, दोस्तों के लिए भी सहारा बने, और आज ऐसा लगा कि झांसी की ज़रूरत है तो सबके लिए हम सामने खड़े हुए हैं। आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 60 से सभासद का चुनाव लड़ा, और इस टाइम पर क्या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी अभी भी है विधानसभा 2022 को लेकर? हमारे परिवार में कोई राजनीतिक रहा ही नहीं है। हम अपने छोटे भाई को जरूर पहले अखिल विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़वाए थे, विपिन बिहारी महाविद्यालय से। तो उस समय इतिहास दूसरे दिन की खबर थी जे पेपर में कि इतिहास के पन्नों पर भव्य विजय। उसके बाद पहली बार सब लोगों के कहने पे हम बाढ़ में जरूर खड़े हुए थे, ये सत्य बात है। और उसमें सीटें पहले ही बांट ली गई थी, अंदर बेईमानी वगैरह हुई थी, उसका बहुत बड़ा बहिष्कार भी हुआ था। हमारे दूसरे जो सभासद जी थे उनकी जो भी व्यवस्था रही हो। उसके बाद लगातार हम लोग सिर्फ समाज सेवा के काम में लगे रहे। कोरोना काल में ज़रूर बड़ी दिक्कत सामने आई। कई लोगों के पास, जिन्हें हम लोग बहुत संपन्न परिवार मानते हैं, उनके पास भी पेमेंट की अर्थव्यवस्थाएं कमी थी। और भी कई लोगों के लिए जब खड़े हुए तो हमें ऐसा लगा कि जिन माननीय लोगों को इस झांसी का सहारा बनना चाहिए था, हमारी निगाह में हम संतुष्ट नहीं थे, वो सहारा नहीं बन रहे थे। तो हम, हमारी टीम, सारे लोग निकल के आए। 22 लोगों की जान बचाए कोरोना में। और उस समय सारा जब बहुत ज़्यादा पब्लिक की निगाह में आंसू थे, तो पहली बार हम ही ऑक्सीजन प्लांट झांसी में लगाने के लिए सबसे आगे बढ़े थे। और वो ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पाए थे हमें, माननीय हमारे डीएम साहब आंध्रा वामसी जी, तो वो बात भी आई गई हो गई। लेकिन जब हमें किसी गरीब के आंसू पहुँचना हो, जब किसी की भी सहायता करना हो, तो शायद हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हम अकेले ही निकले। ये तो माता रानी का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का रहमो करम है कि आवाम और जनता अपने आप ही साथ होती चली गई। एक साहस मिला हमें हर आदमी से, एक नई प्रेरणा मिली, नई ताकत मिली। उसी ताकत के बदौलत आज हम जो सेवा कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, हमें ये विश्वास है कि हम वो सब कुछ कर लेंगे जिससे जनता परेशान है, उनके आंसू पहुँचने का सारा उत्तरदायित्व हम निर्वाह कर सकते हैं। 2022 के चुनाव पर जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तभी आपकी गतिविधियां तेज होती हुई दिख रही हैं। तो मेरा सवाल अभी भी वही है, क्या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? आप बहुत से राजनीतिक मंचों पर भी देखे गए हैं। हमारे लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि किसी भी गरीब के आंसू पहुंचने में, किसी भी बहन को अपनी बहन बनाने में, किसी भी परिवार की हेल्प करने में शायद राजनीतिक मंच की ज़रूरत नहीं है। जो राजनीतिक मंच पे आपको देखे गए वो कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि के रूप में रहे, और लोगों को बुलाया जाता है, वो लोग साथ में बैठते हैं। मुझे किसी पार्टी से कोई भी ईर्ष्या भावना नहीं है, और अगर हमें पार्टी को लेके या वास्तव में चुनाव लड़ना था तो हम कहीं ना कहीं अभी तक शपथ ले लिए होते, हम आगे बढ़ते, उस दौर में बढ़ते। लेकिन आज तक, अभी जब चुनाव चरम सीमा पर है, माननीय लोग सामने आकर आज अपने हाथ पैर जोड़ रहे पब्लिक से, हमें आज तक नहीं देखा होगा आपने कि हमने कभी भी किसी चीज़ की शपथ ली या कोई काम हमें करना है, ऐसा कुछ अभी तक हमें ख्यालात नहीं है। आने वाले समय में अगर हम किसी पार्टी के व्यक्तिगत उसकी जो भावना है या व्यक्तिगत जो उसकी सोच है उससे संतुष्ट होंगे तो हम शपथ लेंगे, या हमें ऐसा लगेगा कि जनता के आंसू पहुंचने के लिए एक स्टार लगाना ज़रूरी है राजनीतिक,
तो हम लेंगे, वरना मुझे संदीप जी, बात बीच में काट रहे हैं। आपकी चर्चा है कि आपने कई दलों से टिकट मांगा है लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। नहीं, हमारे पास कई दलों के ऑफर हैं, लेकिन हम ये निर्णय नहीं ले पाए किसी की विचारधाराओं से कि हमें किस दल से लड़ना चाहिए। हमने किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगा, हमें बल्कि हमारे पास ऑफ़र हैं। अब ऑफ़र जब आते हैं, आदमी बैठता है, तो ये सब चर्चाएं तो आम होती हैं, क्योंकि जनता रोज़ अपने यहाँ ऐसे कई लोग आते हैं जो चाहते हैं कि भाई साहब लड़ो। हमारी समाज जो आज एकजुट हो रही है, भोपाल में भी एकजुट देखा गया, आप लोगों ने देखा हो, 5-5, 10-10 हज़ार आदमी एक साथ सम्मान कर रहे हैं। बड़े गांव पारिक्षा में भी हमारी समाज एक हो रही, झांसी में भी हमारी समाज एक हो रही। तो उन सबको देखते हुए सामाजिक और दोस्त यार या जो अपने प्यार करने वाले लोग हैं, उनकी इच्छा वास्तव में यही है कि आप चुनाव के मैदान में आगे आएँ। आप समाज सेवी हैं, ऐसे में आपको ऐसे देखना पड़ेगा आज की जनता को वर्तमान सरकार से क्या उम्मीद थी और क्या क्या उनको मिला लाभ। भाई साहब, हमारी समझ में तो हमारी झांसी का तो शोषण हुआ है। जिस तरह से हम लोगों को स्मार्ट सिटी का नाम दे के 200-250 रुपये से 2-2,500 रुपये हाउस टैक्स कर दिया गया, जिस तरह की व्यवस्था होनी थी वो व्यवस्था नहीं हो पाई। तो ये तो हमें एक तरीक़ा से ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे ठगा गया है झांसी को, और जो महत्वाकांक्षाएँ या जो चीज़ पब्लिक को चाहिए उस तक पहुँच ही नहीं पा रहे हम लोग। आज हमें रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की ज़रूरत है, और 3 में से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आदमी संतुष्ट हो। आज अगर अपन लोग सब्जी वगैरह में चले जाएँ तो इतने भाव बढ़े हुए हैं कि अगर आदमी 3 दिन कमाएगा तब वो पूरा परिवार बैठ के खा सकता। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी ऊपर बैठे लोग तो हमारी समझ में नहीं आते, लेकिन नीचे जो सिस्टम होना चाहिए, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी तो है बहुत। तो क्या ये माना जाए कि वर्तमान सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है? हाँ, बढ़ती महंगाई वास्तव में रोकने में सफल नहीं हो रहा है। जिस हिसाब की व्यवस्थाएं पब्लिक को चाहिए वो सुचारू रूप से पूरी नहीं हो रही हैं प्रेजेंट पोजीशन में। आपने कहा कि झांसी में विकास नहीं हो रहे हैं, अभी जैसा कि अभी बीच में आपके विधायक ने भी, सांसद ने भी एक प्रचार प्रसार किया है कि उन्होंने खूब विकास किए हैं क्षेत्र में। विकास तो देखने को मिल रहा है साहब, जो तो झांसी जनता बता देगी। बरसात के पहले लक्ष्मी तालाब भी साफ़ हुआ, बरसात के पहले धर्मशाला भी साफ़ हुई, खूब डस्ट उड़ी। ऐसा नहीं है, विकास तो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग जब कोतवाली से पार्क की ओर जाते हैं तो फुब्बारे अपने आप चलने लगते हैं। स्मार्ट सिटी लगता है हमें कि हम स्मार्ट सिटी में हैं। संदीप जी, अगर फिर भी कोई राजनीतिक पार्टी आपको प्रत्याशी के रूप में अपना चेहरा बनाती है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर आपको आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव में उतरने का मौका मिलता है तो? हमारी महत्वाकांक्षाएं हमसे जुड़ी हुई तो हैं ही नहीं। अगर हमसे जुड़ी हुई होती तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो बात कह गए पूरी नहीं कर पाए, पत्रकार कॉलोनी के लिए, वो हम पूरी करने जा रहे हैं। पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में 25,000 कुली हैं, झांसी में 200, उनके लिए करने जा रहे हैं। जब हम बिना कुछ पद के, बिना किसी बैकग्राउंड के इतना करने में सक्षम हैं तो हमें विधायक या सांसद बनने में बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं है। लेकिन रही पार्टी की या बनने की, तो जिस पार्टी की विचारधाराओं से जो लोग हमें लगे कि हमें झांसी का हित कर सकते हैं, हमें लगे कि हम अपनी झांसी की तरक्की कैसे कर सकते हैं, अभी हमारा प्रेजेंट टाइम पे सोचना इतना झांसी और बुंदेलखंड के अलावा हम दूसरे चैप्टर में सोच ही नहीं रहे हैं। समाज सेवी होने के नाते आपने क्या क्या समाज के लिए भी किया है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। 22 लोगों की कोरोना में जान बचाए, कम से कम 4,000 से ऊपर लोगों को रोज़गार दिए, सरकारी या सरकारी तौर पर साथ देकर। और भी परिवारों में जो कमी है, शादी ब्याह, लड़की वगैरह, आप देखते हैं किसी परिवार का नाम लेने से कद छोटा होगा, हमारा भी, उस परिवार का भी। कई बहनों का साथ दिए। अभी 101 बहनों को हम 5 करोड़ 5 लाख का इंश्योरेंस दिए थे, 5 लाख का। अब 1100 बहनों को 55 करोड़ का इंश्योरेंस भी हम लोग 2-4-10 दिन के अंदर अंदर देने वाले हैं। संदीप जी, आपने कहा हर क्षेत्र में आपने समाज सेवा की, क्या किसानों के लिए भी आपके मन में विचार आया कि किसानों के लिए कुछ किया जाए? भाई साहब, किसानों के लिए विचार हमारे दिमाग में उतने नहीं आए, सच्चाई है, क्योंकि हम शहरी लोग हैं। झांसी के विकास की वो सोचे थे अभी प्रेजेंट टाइम पे, इसलिए किसानों के लिए कोई चर्चा अभी तक हम नहीं की है। ये थे हमारे साथ झांसी के समाज सेवी संदीप सरावगी जी, जिनका कहना ये है कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी से उनकी विचारधारा मिलती है तो वो आगामी 2022 में चुनाव लड़ सकते हैं। मुलाकात के दौरान संदीप सरावगी ने बताया कि उन्हें आज भी अपने वह पुराने दिन याद हैं जब उनका पुराना मकान बरसात में टपकता था और उनकी मां पानी निकालने में लगी रहती थी, लेकिन समय ने
करवट ली और आज उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वह अपने पुराने दिन याद करते हैं और लोगों की निस्वार्थ मदद करते रहते हैं। पुराने दिनों की याद करते हुए आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि पहले अपने भाई बहन के लिए सहारा बने और आज आम लोगों के लिए। इसके आगे उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। अपने जिंदा रहते रहते ऐसे पौधे को हम लगाना चाहते हैं कि जिसकी वास्तविकता में एक कद्र हो, एक इज्जत हो। उस छांव के नीचे हमारा पूरा झांसी के लोग बैठे। जो जबरदस्ती टेंशन दी जाती पब्लिक को, एक ही चीज में गिरफ्त में ले लिया कि वो इस जात का है, वो ऐसा है, वो वैसा। इंसान और इंसानियत की बातें एक सुंदर जैसा जैसा राम राज्य हो, मतलब जो जनता चाहती है, धंधा, व्यापार, बिजनेस, इन सब चीजों में हम ये चाहते हैं कि आगे बढ़े। 2022 में विधायक बनते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी झांसी की? सबसे बड़ी प्राथमिकता तो जात बिरादरी पर रहेगी हमारी।